हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अपने देखो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रहते हैं ना, उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कुछ कुछ क्वालिटेटिव नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को और भी बेटर बनाता है। ठीक है, सो देयर आर 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच शुड बी इन दैट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो आज के क्लास में अपने इसी 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला जो है ना, दैट इज इट हैज़ टू बी रिलायबल। ओके, रिलायबिलिटी होना चाहिए। आज के डेट में कोई मेरे को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी रिलायबल, आई शुड रिलाई ऑन दैट। तो वहाँ पर जो चार्टेड अकाउंटेंट साइन किए रहते हैं, जो अकाउंटेंट बना के रखा हुआ है, सो देन वी गेट मोर रिलायबिलिटी ऑन दस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो वो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप बना रहे हैं ना, दैट हैज़ टू बी रिलायबल। तो ब्लू चिप कंपनीज हो गए, बड़े बड़े कंपनीज हो गए जो कि नामी कंपनीज होते हैं, ओके, वो लोगों को अपना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मोर एंड मोर रिलायबल करना चाहिए, सो दैट दोज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर सीन बाय द पब्लिक एट लार्ज। ओके, सो इट हैज़ टू बी रिलायबल। सारे जो इन्फॉर्मेशन है इट हैज़ टू बी रिलायबल, आदमी को रिलाई कर पाना चाहिए, ट्रस्ट कर पाना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्टली जो है दैट इज रिलीवेंट, इट हैज़ टू बी रिलीवेंट। अब जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इट हैज़ टू बी रिलीवेंट। Okay, as an accountant you are giving so many information, but all those information has to be relevant. Okay, irrelevant information को देखे कोई बल्कि करना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को मालूम होना चाहिए, एज एन इन्वेस्टर मेरे को मालूम होना चाहिए कि टोटल डेटर्स कितने हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। सो आई एम इंटरेस्टेड विथ वहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ डेटर्स कितने हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि वहाँ पर कितने नंबर ऑफ डेटर्स है, ये है, उसका नाम क्या है क्या नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुमको वो लिस्ट देखे कोई फायदा नहीं है। मेरे को टोटल डेटर्स इतने हैं, ओके, इतने ने पैसा नहीं दिया है या ये होके रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें मेरे को बता देने से दैट इज सफिशिएंट। आई दैट इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब 10-20 पेज का मेरे को डेटर्स का लिस्ट दे दिया, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं बनता है। Okay, it has to be relevant. Whatever information you are giving, it has to be relevant. Next है understandability. Understandability मतलब समझ पाए। Okay, as we understood that accounting is more of art, and art में ये होता है कि एक better presentation दिया जा पाए। इसी चीज़ के ऊपर हम बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं। Okay, तो यहाँ पर अपने को समझ में आ रहा है कि सर जो प्रेजेंटेशन होता है ना, वो बेटर, लॉजिकल, सिंपल तरीका से जितना किया जा सके उतना बढ़िया है। ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स ना कर दो कि कोई आम आदमी समझ ही नहीं पाए, कोई एम्प्लॉय समझ ही ना पाए। ओके, मैनेजमेंट को भी समझने में दिक्कत हो जाए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, इट शुड बी सिंपल एंड लॉजिकल दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड। कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख रहे समझ में आ जाए। कुछ ऐसा भारी भरकम टर्म्स और भारी भरकम एक प्रेजेंटेशन दे दिया जो कि आदमी समझ ही नहीं पाए, दैट इज इररिलेवेंट। ओके, दैट बिकम्स नो सेंस। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इट हैज टू बी अंडरस्टैंडेबिलिटी। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, दैट द फोर्थ is the comparability। आप इस बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को दूसरे बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर पाए। दिस कंपैरेबिलिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। आप ऐसा ना बना दो कि यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को हम दूसरे कंपनी के इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर ही ना कर पाए। लाइक फॉर एग्जांपल कि आप जो डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं ना पढ़ाई के, ओके, उस सीबीएसई, आईएससी, ये सारे, ओके, स्टेट बोर्ड एंड ऑल, तो उसमें जो परसेंटेज आता है वी आर शुड बी एबल टू कंपेयर। इसीलिए ना यहाँ पर भी अपने कंपैरेबिलिटी आ पाने के लिए, ओके, देयर आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सो दैट कि आप जो एक बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट या कुछ भी एक इन्फॉर्मेशन या एक स्टेटमेंट जो कि रिक्वायर्ड होता है बनाते हैं, और जो दूसरा कंपनी बनाता है वो एक सिमिलर नेचर करे एंड कंपेयर कर पाए। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।